बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत विभव तथा विभवांतर पर। पिछले वीडियो में हमने जो है वैद्युत विभव की अवधारणा बताई, उसका मतलब बताया कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो आज हम उसका गणितीय रूप देखेंगे वैद्युत विभव का। तो सपोज हमारे पास एक कोई बिंदु आवेश है जिस पर +Q कूलम्ब का आवेश है और इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अगर कोई धन परीक्षण आवेश हमारा यहाँ पर है +Q0 है ये, तो ये वैद्युत क्षेत्र के बाहर का जो स्थान है जहाँ वैद्युत क्षेत्र नहीं है वो चीज़ क्या है, अनंत है। तो इस परीक्षण आवेश को जैसे इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो इसके नाते इस पर एक प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा और इस प्रतिकर्षण के नाते, ठीक है, हमको आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य करना पड़ेगा। अगर ये Q0 का आवेश वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर आप सपोज करिए यहाँ तक ला रहे हैं, इस बिंदु तक ले आ रहे हैं, तो यहाँ तक लाने में W जूल कार्य करना पड़ा। तो हम कहेंगे कि एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे W/Q0। ठीक है, तो ये वाली जो राशि है एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, यानी कि W/Q0 क्या कहलाता है, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो अब वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश का अनुपात उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। अगर हम वैद्युत विभव को V से लिखें तो V बराबर हो जाएगा W/Q0। ठीक है, इस तरह से। और मात्रक क्या होगा, तो मात्रक W ये कार्य है, ठीक, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और ये आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब। इस तरह से इसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम्ब, और इसे जूल प्रति कूलाम्ब ना कह करके हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये वैद्युत विभव का मात्रक हो गया। अब दूसरी बात, विमीय सूत्र की बात कर लें। विमीय सूत्र, ये जूल कार्य का मात्रक है और कार्य का विमीय सूत्र हमको पता है कि mL² T⁻², और ये आवेश कूलाम्ब आवेश का मात्रक है तो इसका विमीय सूत्र है A/T। इस तरह से हमारा विमीय सूत्र हो गया mL² T⁻³ और A⁻⁻1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हुआ विमीय सूत्र। अब अगर हम कहें कि Q0 का मान 1 कूलाम्ब हो, ठीक है, Q0 का मान क्या हो, 1 कूलाम्ब हो, तो अगर Q0 का मान 1 कूलाम्ब रख दे तो V बराबर कितना हो जाएगा, W के हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम एकांक आवेश को या 1 कूलाम्ब के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ला रहे हैं, जैसे यहाँ तक लेकर के आ रहे हैं, इस वाले बिंदु तक लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, इस बिंदु तक लाने में जितना हमको कार्य करना है कि करना पड़ा, वही क्या है, किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर है। ठीक,
तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस बिंदु तक लाने में जो कार्य है वो वैद्युत विभव के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये किया गया कार्य ही क्या है, वैद्युत विभव है। ठीक, अब अगर हम जो है आवेश को लेकर के आ रहे हैं तो हमें आवेश को लाने में जितना ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, उस बिंदु का वैद्युत विभव उतना ही अधिक होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो है कार्य का मापन है। ठीक, तो कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है, ये तो सदिश राशि है नहीं, इस नाते विभव भी क्या होगा, अदिश राशि होगी। तो अब दूसरी बात भी याद रखिए कि वैद्युत विभव जो हमारा है, वैद्युत विभव वो क्या है, अदिश राशि है। वैद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है। ठीक बच्चों, अब दूसरी बात हम लोग करते हैं वैद्युत विभवांतर की। वैद्युत विभवांतर की, ठीक है। अब इसकी दिशा हम लोग ले लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, परिभाषा पढ़ दे रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक, अब मान लीजिए कि कोई यहाँ पर हमारा +q कूलाम का बिंदु आवेश है और इसके वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, इसके वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु A है और एक बिंदु क्या है, B है। तो A से B तक किसी परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। ठीक, अब किसी परीक्षण आवेश को अगर हम यहाँ से इधर की तरफ में ले जाएंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा वैद्युत बल के विरुद्ध। ठीक है, तो उस आवेश को उन बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, तथा आवेश का अनुपात उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर। अब विभवांतर को हम लोग VA - VB बराबर लिख रहे हैं W/Q0। ये क्वांटिटी क्या है, वैद्युत विभवांतर। अब मान लीजिए कि इस तरह से विचार करिए कि ये +q कूलाम का परीक्षण आवेश है। ठीक है, जब आप यहाँ पर ले जाएंगे फिर है या यहाँ पर ले जाएंगे तो हमने पढ़ा हुआ है कूलाम के नियम से बल क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब यहाँ से ये जो हमारा धनात्मक आवेश q जो है, यानी कि बिंदु O से OB की दूरी देखें ज़्यादा है और OA की दूरी क्या है, कम है। तो अगर आप आवेश को यहाँ तक ले आएंगे तो दूरी ज़्यादा होने के नाते बल कम लगेगा, यानी कि बल कम लगेगा तो कार्य यहाँ पर कम होगा और यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ का कार्य ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ का कार्य कम है तो अभी हमने बताया कि विभव क्या होता है कि आवेश को लाने में किसी बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। ठीक है, तो विभव कार्य के बराबर ही होता है।
तो अगर आवेश को बी तक लाया जाए तो कार्य कम हो जाएगा, क्योंकि दूरी ज़्यादा है। तो अगर कार्य कम होगा इसका मतलब क्या है, यहाँ का विभव कम है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ का विभव बी लिखा गया और यहाँ तक ला रहे हो तो यहाँ कार्य भी ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, इसका विभव ज़्यादा हुआ। तो अब देखेंगे कि इन दो बिंदुओं के बीच क्या है, विभव में अंतर है। ठीक है, कितना अंतर है, देखिए ये वाला कार्य ज़्यादा तो उच्च विभव, कार्य कम तो कम विभव, कार्य जितना ज़्यादा विभव उतना ही अधिक, इसका मतलब ये उच्च विभव और ये निम्न विभव। ठीक, तो उच्च विभव और निम्न विभव अर्थात इन दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर है, एक का विभव ज़्यादा है और एक का विभव क्या है, कम है। ठीक है, तो हमको दिख रहा है इन दो बिंदुओं के बीच क्या है, विभव का अंतर। इसी विभव के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर। ठीक है, तो मापन किया गया, कैसे किया जाएगा, किया गया कार्य और आवेश का अनुपात उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। इस नाते हमने लिखा VA माइनस VB। अब इसी चीज़ को चाहे तो आप डेल्टा VB के रूप में लिख सकते हैं या खाली V भी लिख दें। ठीक है, बराबर W/Q0। ठीक है, तो विभव पढ़ा आपने, विभवांतर पढ़ा। जिस तरह से आपका वो अदिश राशि है, ये भी क्या है, विभवांतर भी क्या होगा, अदिश राशि होगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, एक चीज़ और भी ध्यान दे दें हम लोग कि अगर इस बिंदु बी को हम लोग कहाँ करें, अनंत पर ले जाकर रख दें, बिंदु बी को कहाँ रख दें, अनंत पर, वैद्युत क्षेत्र के बाहर कर दें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर परीक्षण आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। अगर परीक्षण आवेश पर कोई बल नहीं लगा, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ कार्य भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर कार्य नहीं करना पड़ेगा तो वहाँ का विभव हम कितना मानेंगे, 0 मानेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अनंत का वैद्युत विभव 0 होता है। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए कि हमारा ये कोई +Q कूलाम का बिंदु आवेश है और इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अगर इसके वैद्युत क्षेत्र में हम किसी धन आवेश को, धन परीक्षण आवेश को छोड़ दें +Q0 को, तो आप देखेंगे कि इस पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा और इधर से इधर की तरफ में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो आवेश प्रवाहित होगा ये क्या है, अगर यहाँ पर कोई बिंदु लें, ठीक है, तो ये बिंदु का विभव कैसा होगा, उच्च होगा। यहाँ पर अगर देखें तो क्या होगा, निम्न होगा। तो ये स्वतंत्र धन आवेश, ठीक है, ये स्वतंत्र धन आवेश हमारा किधर जा रहा है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ में। ठीक है, तो धन आवेश का प्रवाह ही क्या होता है, वैद्युत का प्रवाह या वैद्युत धारा कहलाता है। तो धन परीक्षण आवेश हमारा किधर से किधर प्रवाहित होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। इस बात को याद रखना है। ठीक, तो धन परीक्षण आवेश, ठीक है, हमेशा किधर प्रवाहित होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ में। अब अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला आवेश सपोज करिए -Q है, ठीक है, -Q, और ये इसका वैद्युत क्षेत्र है, तो इसके वैद्युत क्षेत्र में अगर परीक्षण आवेश को हम छोड़ दें, Q0 को हमने यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इधर की तरफ में आ रहा होगा। ठीक है, ये इधर की तरफ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आवेश किधर प्रवाहित होता है, धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये इधर से इधर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ का जो विभव होगा, इस पॉइंट का जो विभव होगा वो उच्च होगा और इसका विभव कैसा होगा, निम्न होगा। तो ये ठीक है, किधर से किधर प्रवाहित होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर B पॉइंट ले और यहाँ कहीं A पॉइंट ले, तो इसका मतलब यहाँ का जो विभव है वो उच्च है और यहाँ का विभव क्या है, ये निम्न है। ठीक है, हमारा धन आवेश हमेशा किधर से किधर प्रभावित होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ में। ठीक है, दूसरे शब्दों में कि अगर ये धन आवेश है तो वैद्युत धन परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य ज़्यादा और यहाँ पर कार्य कम, इसका मतलब ये उच्च विभव और ये क्या है, निम्न विभव। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम धन परीक्षण आवेश को रखें तो हमें कार्य करना नहीं पड़ेगा, ये निकाय स्वयं कार्य करेगा। ठीक है, ये निकाय स्वयं कार्य करेगा, तो जब स्वयं कार्य करेगा तो यहाँ से इधर की तरफ में लेकर के आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ का विभव क्या होगा, उच्च हो जाएगा और यहाँ का विभव क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद हमको रखना है कि अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला आवेश माइनस है, ठीक है, माइनस है, तो उससे दूर की तरफ जब जाएंगे तो विभव कैसा होगा, उच्च होगा, और नज़दीक की तरफ में आएंगे तो विभव कैसा होगा, निम्न होगा। अगर ये धन आवेश है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला, तो इसके नज़दीक की तरफ में उच्च विभव रहेगा, और जब दूर जाएंगे, इससे दूर जाएंगे तो विभव कैसा हो जाएगा, निम्न होता चला जाएगा। तो याद रखना है कि
धन धनात्मक आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, इससे दूर जाने पर वैद्युत विभव कैसा होता है? घटता चला जाता है। अगर वो ऋणात्मक आवेश है तो इसकी तरफ में आने पर वैद्युत विभव कैसा होता है? कम होता चला जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हम कल इसी पर न्यूमेरिकल लगाएंगे, इस पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे वैद्युत विभव तथा विभवांतर पर। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।